आप सभी का स्वागत है ट्रेड योगी चैनल पर। मैं आपका दोस्त, आपका ट्रेडमेट, आप सभी का स्वागत करता हूं। और चलिए जानते हैं कि आज हमने किस प्रकार से ट्रेड किया। जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि मैं आपको आज के ट्रेड में एसएल हिट होने का कारण बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमने एंट्री कहाँ बनाई। हमने एंट्री इस कैंडल पे बनाई थी, इस कैंडल पे, ये इस वाली कैंडल पे जहां मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे हमने एंट्री बनाई थी। हमारा टारगेट 41,600 तक का था। 41,400 से 41,600 तक का हमारा टारगेट था, क्योंकि हमने ये माना था कि ये रेंज जो है हमारा टेस्टेड है, समवट टेस्टेड है, मतलब कुछ टेस्टेड है, कुछ बाकी है। लेकिन मैंने एग्जैक्टली सभी को कहा था कि टेलीग्राम पे कि ये केवल और केवल रिस्की ट्रेडर्स के लिए है। आज मार्केट, इस कल की वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच मार्केट पूरी की पूरी ट्रैप जोन में है, जब तक कि आइदर साइड इधर ब्रेकआउट या इधर ब्रेकडाउन ना दे। ठीक है, इधर के ब्रेकडाउन में हमने 41,100 तक की बात की थी, एग्जैक्ट 41,100 तक आया। 41,100 से 4100 तक की बात की थी, ये एग्जैक्ट 4100 से रिवर्स किया है इसने। तो हम बात करते हैं कि हमारा एसएल क्यों हिट हुआ। चलिए, हमारा टारगेट यहाँ से यहाँ तक का था, केवल 50 पॉइंट और इसको जाना था ऊपर। फर्स्ट टारगेट हमारा जो था वो 410 का था, वो हिट हो जाता। लेकिन यहाँ से जो मार्केट यहाँ से नीचे गिरा और फिर ये जो धीरे धीरे ऊपर गया, तो यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम डिके हुआ, इस प्रीमियम डिके के अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट भी हिट नहीं हो पाया, नहीं तो हमारा फर्स्ट टारगेट इजीली हिट होना था। चलिए कोई बात नहीं। अब आज की मार्केट से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने आप को चाहे कितना भी 30 मार खान समझे, लेकिन जिस दिन मार्केट मूड में हो उस दिन वो आपका एसएल हिट करा देती है। आज मैं केवल एक लॉट के साथ यहाँ से बुलिश हुआ था यहाँ पे, और मेरा टारगेट यहाँ तक का था, लेकिन मेरा एसएल हिट हुआ। मेरा एसएल कहाँ हिट हुआ? मेरा एसएल इस पॉइंट पे हिट हुआ, 41,400 की रेंज पे। क्योंकि जब ये 400 के नीचे जब इसने क्लोजिंग नीचे जाना इसने शुरू किया, तो मेरा सही था मेरा पॉइंट कि मैं इस रेंज के नीचे मैं एसएल मेरा है, तो इस रेंज के नीचे जैसे ही आया मेरा एसएल हिट हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं। इस रेंज के नीचे जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रेंज के नीचे आते, इस लेवल के, ये जो हमारा कैंडल है इसके नीचे आते ही कितनी स्ट्रॉन्ग फॉल इसने दिखाया है। तो ये फॉल मैंने यहाँ इसी जगह पे एंटिसिपेट किया था, लेकिन यहाँ से फिर जैसे कि आज मार्केट ट्रैप मोड में था, तो यहाँ तक इसने फिर से अपना साइडवेज चालू रखा और उसके बाद से फिर फॉल आया। फॉल भी देखिए इस जोन तक, जो कि मैंने कहा था ट्रैप जोन, इस जोन तक इसने बहुत ही ज़्यादा देखिए रिग्रेशन किया है। ये देखिए अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। यहाँ पे प्रीमियम डीके लोगों के बहुत हुए होंगे, ये ऑप्शन सेलर्स के लिए था। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये जोन था हमारा, ये ऑप्शन सेलर्स का था। ठीक है, यहाँ से एक क्लियर मूव नीचे की साइड आया 200 पॉइंट का लगभग। उसके बाद से फिर यहाँ से जो बुल रैली आई, ये बिल्कुल भी प्रिडिक्टेड नहीं था। ये जो बुल रैली आई है, ये क्यों आई है, ये केवल और केवल बिग मनी ही बता सकते हैं। सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला खराब है और तबीयत भी ठीक नहीं है। तो ये बिग मनी का ट्रैप था, जो कि एग्जैक्ट देखिए यहाँ पे ना कोई पैटर्न बन रहा है ना कुछ बन रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप 5 मिनट में देखते हैं तो कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, चलिए मैं चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, तो आपको थोड़ा थोड़ा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिखेगा। लेकिन नीचे की साइड से इसने पूरा एनगल्फ नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसने लगभग 400 पॉइंट की रैली, 500 पॉइंट की रैली दिखाई। तो इस रैली को हम कैप्चर कर सकते थे, लेकिन इस रैली को हमने कैप्चर क्यों नहीं किया? इस रैली को हमने कैप्चर क्यों नहीं किया? यहाँ से यहाँ तक की रैली भी हम कैप्चर कर सकते थे, जो कि हमारा पहले से ही
मूड था, मोटिव था, लेकिन और उसके बाद से यहाँ से इस रैली को भी कैप्चर करने जा सकते थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ट्रेडिंग के अंदर हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए, एक क्लियर टारगेट और क्लियर एसएल होना चाहिए, हमारा एक सेटअप होना चाहिए। सेटअप अगर सही सेटअप हो आपके पास तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर रोज़ ही नए नए सेटअप पे काम करेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। एक दिन प्रॉफिट करेंगे तो अगले दिन एसएल हिट होना ही होना है आपका। तो हमारा जो मोटिव रहता है वो एक एसएल लगने के बाद मैं दूसरी ट्रेड नहीं करता हूँ। ये मेरा, आप लॉजिक कहिए, भ्रम कहिए या कुछ भी कहिए, ये मेरा मतलब फिलॉसफी है कि मैं एक एसएल हिट होने के बाद दोबारा मार्केट में एंट्री नहीं करता। तो मैं आप लोगों को भी पेपर ट्रेड का आइडिया नहीं दे सकता हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई कहे कि मैंने इस ट्रेंड को नहीं पकड़ा, इस ट्रेंड को नहीं पकड़ा, मैंने सारे ट्रेंड पकड़े लेकिन मैंने कोई स्टडी नहीं पोस्ट की, क्योंकि मैं खुद ट्रेड नहीं करता हूँ तो मैं आपको कैसे कहूँ। एक छोटी सी कहानी है महात्मा गांधी की, वो मैं आपसे कहना चाहूँगा। वो एक बच्चे और गुड़ वाली आपने सुनी होगी। महात्मा गांधी से किसी की माँ ने कहा कि ज़रा आप मेरे बच्चे को मना कर दीजिए, बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1 महीने बाद आना। तो वो 1 महीने बाद आई अपने बच्चे को लेके। तो उन्होंने कहा कि बेटा, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, तुम गुड़ मत खाया करो ज़्यादा। तो उसकी माँ ने कहा कि ये बात आप 1 महीने पहले, तो उसकी माँ ने कहा अगर आपको इतना ही कहना था तो आपने 1 महीने बाद क्यों बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई बात ऐसी है कि उस समय तक मैं ही बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था, मैं इसे कैसे मना करता। तो वही बात है कि अगर मैं 2 ट्रेड नहीं लेता हूँ तो मैं आपको क्यों दूँ। ठीक है, चलिए बहुत हुई बातें इधर उधर की। अब बात करते हैं कल के लिए हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या निकल के आते हैं। तो कल के लिए हमारा जो सपोर्ट होगा वो 41,100 की रेंज का हम रख सकते हैं। पहला सपोर्ट 41,100 की रेंज आप मार्क करके रखिए सपोर्ट। सेकंड जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो 40,700 का जोन है, ये वाला सपोर्ट है हमारा। ठीक, रेजिस्टेंस एज इट इज़ हमारा 600 से 700 का जोन है, जो कि बहुत ही अच्छा सेलिंग एरिया है और यहाँ से अच्छी फॉल हमें देखने को दोबारा मिल सकती है। ये मुझे फिर भी बार बार टेस्टेड लग रहा है, तो बाकी कल देखते हैं। ये मुझे टेस्टेड लग रहा है क्योंकि पहली बार इस जोन से जो फॉल आया, सेकंड टाइम इस जोन से थोड़ा छोटा फॉल आया, तीसरी बार उससे भी छोटा। तो हो सकता है कि ये जोन अब ब्रेक होने के कगार पे आ गया हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। ये बात आप ध्यान रखेंगे सभी लोग कि ये केवल एक प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस 2 निकल के आते हैं, 41,900, 41,600 से 700 का रेंज, और 41,100 का सपोर्ट हमारे पास, और 40,700 का जोन एक सपोर्ट। चलिए, तो इस बीच में हम देखते हैं, 1 मिनट, ये जो अपर ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पे जरूर ड्रॉ करके रखेंगे कि अगर बाय द वे इस वीक में इस ट्रेंड लाइन को ये तोड़ता है तो बहुत ही बड़ी अपसाइड की रैली हमें देखने को मिल सकती है। वो हमें कहाँ तक मिलेगी, 4300 या 43,500 तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो। ठीक है, चलिए, इस ट्रेंड लाइन को मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा, आज इस ट्रेंड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक और आप 4200 की जो रेंज है इसको मार्क करके रखिएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सेलिंग जोन है क्योंकि ये बहुत पास है। बैंक निफ्टी के लिए 500 या 1000 पॉइंट अप डाउन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसको भी आप मार्क करके रखेंगे। अब बात करते हैं कि कल मार्केट कैसे एक्ट कर सकता है। तो उसके लिए पहले हम चलते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट पे हमें क्लियर सिनेरियो पता लग सकता है। चलिए, ये आगे हम 5 मिनट पे। अब देखिए, पहली चीज़ आती है म्यूट ओपनिंग। अगर मान लीजिए कि मार्केट किसी इस जोन में 41,400 की जोन में ओपनिंग देता है तो हम कैसे ट्रेड करें। अगर 41,400 की जोन में ओपनिंग देता है और ये अप साइड जाके 41,600 से 700 के लेवल को ब्रेक करे या कल के हाई को भी ब्रेक करे तो आप 600 से 700 का पहला टारगेट 100 पॉइंट का, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेंगे,
100 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो आपको 4200 तक का टारगेट मिल सकता है। पहला टारगेट याद रखिएगा 100 पॉइंट का, अगर ये बुल साइड मूव दिखाता है तो। लेकिन 400 से 600 के बीच में आप कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ना ही मैं करूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ गिरने लगता है तो आपको कम से कम इस जोन के यानी 300 के टूटने का वेट करना है। 300 के नीचे आता है तो आप 100 तक का टारगेट इजीली कैप्चर कर सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग नॉर्मल है 100 पॉइंट की, तो 100-200 पॉइंट की मान लीजिए कि 700 के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है, तो फिर कल की तरह यहाँ से बुलिश मूव देता है, 4200 तक का टारगेट रखेंगे। अगर नीचे की साइड आता है तो फिर यहाँ से हम 43400 तक का ही टारगेट रखेंगे, ठीक है। 700 से 400 तक का टारगेट, ठीक है। हाँ, इसके बीच में भी आप अवॉइड कीजिएगा ट्रेडिंग करना, इसके अपसाइड या इसके नीचे की साइड ही ट्रेड कीजिएगा। चलिए, ये गैप अप का हो गया। गैप डाउन, मान लीजिए कि यहाँ पे ओपनिंग देता है तो आपने देखा कि यहाँ से कितनी बुल रैली आई थी, तो यहाँ से ये बुल रैली अगर दिखाता है तो आप केवल और केवल 41400 तक का ही ट्रेड लेंगे। 41100 से 400 तक का बुलिश मूव का रैली कैप्चर करेंगे, इससे ऊपर आप लोग नहीं जाएंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और अब एक सिनेरियो रह जाता है हमारा गैप, नहीं, तीनों सिनेरियो, तो तीनों सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए हैं। पहला सिनेरियो गैप अप का है ना, दूसरा सिनेरियो म्यूटेड और तीसरा गैप डाउन। गैप डाउन में एक सिनेरियो, मान लीजिए इस रेंज को ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो आप श्योर होके 40700 तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 41100 से 40700 तक का एक बीच में 4100 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके टूटने का आप जरूर यहाँ पे आप बिल्कुल कोशिश रहिएगा, बिल्कुल ही सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ से ये दोबारा से बुल साइड मूव दे सकता है या फिर यहाँ पे ये साइडवेज हो सकता है। तो वैसे मुझे लगता है कि 41100 से ये 40700 तक की रैली आराम से हमें दे सकता है बियरिश साइड। चलिए, ये तीनों सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपके लिए मेहनत करके हम लोग इतना काम करते हैं तो इतना तो आप लोग हमारे लिए कर ही सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग सब साथ में ग्रो करेंगे। चलिए, ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसके साथ मिलते हैं कल।